हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइल टुनाइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECMAScript की। यस, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते होगे तो कभी कभार आपने सुना होगा कि यार ये ECMAScript या ES स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र होता है। मैं खुद ही बहुत बार जब जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करता हूँ ना, नए फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ES 2015, ES 6, ES 2017 इस तरह की बातें बहुत बार मैं बोल जाता हूँ और बहुत बार बिगिनर को समझ में नहीं आता कि यार ये बंदा क्या बोल गया, ये ECMAScript क्या है, ES स्टैंडर्ड्स क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें ये एक्सप्लेन कर दें आपको कि ये ECMAScript का फंडा क्या है। तो देखो, ECMAScript जो है ना वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वेब डेवलपमेंट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए लिखी जाती है। अब उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी लैंग्वेजेस है और उनमें से एक है जावास्क्रिप्ट। यस, जावास्क्रिप्ट को आप ये लगा लो सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है ECMAScript की। तो ECMAScript एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, ECMA, उसकी फुल फॉर्म देख लेना क्या होती है, यूरोपियन समथिंग होती है, मुझे याद नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के वीडियो में डाल दूंगा। तो उन लोगों का क्या काम है? उन लोगों का काम है स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना बेस्ड ऑन की वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट डेवलपमेंट में दुनिया में किस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, उसके बेसिस पे वो स्क्रिप्टिंग के स्टैंडर्ड्स लिखते हैं और उसके बेसिस पे स्पेसिफिकेशंस आती हैं। वो स्पेसिफिकेशन अगर जावास्क्रिप्ट को पसंद आती हैं तो वो उसमें इंप्लीमेंट कर लेता है, नहीं आती तो वो छोड़ देता है। यस, ऐसा नहीं है कि ECMAScript में जो भी इंट्रोड्यूस होता है वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, नहीं। पर हाँ, पिछले कुछ 5-6-7 सालों से काफी ज्यादा अडॉप्शन हो रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम बात करें ECMAScript स्पेसिफिकेशंस के रिलीज टाइमलाइन की तो पहले तो काफी सारी हुए थे, बट 2009 में हुआ था और 2009 के बाद काफी साल तक का गैप आया। तो ये कह सकते हैं 2009 के बाद काफी टाइम तक जावास्क्रिप्ट में भी कुछ खास अपडेट आया नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे ही चल रही थी। उसके बाद 2015 में इन्होंने अपडेट लेके आए, काफी मेजर अपडेट था, काफी सारी स्पेसिफिकेशंस उसमें इंट्रोड्यूस हुई, काफी सारे नए फीचर्स, एनहांसमेंट, इंप्रूवमेंट्स की गई। उनमें से काफी बड़ा चेंज जावास्क्रिप्ट में देखने को मिला। उसी कारण अगर आप देखेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में 2015 में 16 में क्या चेंजेस हुए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। एरो फंक्शंस, डीस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट ऑपरेटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, लेट एंड कॉन्स्ट, बहुत कुछ ऐड हुआ था जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि 2009 के बाद 2015 तक कोई ECMAScript की स्पेसिफिकेशंस के अपडेट्स आए ही नहीं। 2015 में जैसे ही आए वो काफी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की गई जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जो 2015 में ECMAScript का वर्जन आया था उसको बोलते हैं ES 6। वो ES 5 से कंफ्यूज मत करना, ES 5 है 2009 वाला, ES 6 मतलब 2015 वाला जो रिलीज आया। 2015 में इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि यार 2009 के बाद 2015 बड़ा लंबा गैप हो गया, तो अब से क्या करेंगे, हर साल थोड़े थोड़े एनहांसमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स डालते रहेंगे। तो 2015 के बाद से अगर आप देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं। बिग इंट जो नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2020 में हुआ था शायद। उसके अलावा प्रॉमिस हो गया, एसिंक अवेट हो गया, बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी अभी जावास्क्रिप्ट में पिछले कुछ सालों में ऐड हुई हैं, क्योंकि वो ECMAScript में अभी ऐड हुई। तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट की बात करते हुए ECMAScript का जिक्र कर रहा है तो कंफ्यूज मत होना। ECMAScript से उसका यही मतलब हुआ कि कुछ नए फीचर्स उस ECMAScript की स्पेसिफिकेशन में ऐड होंगे, क्या पता वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो गया जिसके बारे में वो बंदा बात कर रहा हो। तो कंफ्यूज नहीं होना। ECMAScript और जावास्क्रिप्ट बहुत बार ये होता है, ECMAScript जावास्क्रिप्ट को ना इंटरचेंजेबली यूज होता है कि कोई बंदा बात कर रहा है, कोई आपसे किसी चीज के लिए डिस्कस कर रहा है जावास्क्रिप्ट, वो बीच बीच में ECMAScript का जिक्र कर रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ECMAScript इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन, रूल्स जो कि डिफाइन होते हैं, हर साल आता है। अब इंप्रूवमेंट्स, एनहांसमेंट्स, नए नए फीचर्स ऐड होते हैं और उनमें से ही कुछ चीज जो लगती है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को कि हाँ ये तो बहुत काम की चीजें हैं, वो जावास्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो हर साल जब भी आप नई चीजें देखते हो ना, इस साल ये ऐड हो गया, क्यों ऐड हुआ? क्योंकि ECMAScript में नया फीचर आया होगा। तो ये थी ECMAScript की कहानी। बड़ी छोटी वीडियो थी तो मैंने सोचा चलो ये चीज आपके साथ शेयर करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में, नंबर के बारे में, मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। बेसिक ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरफेसेस हैं जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग और नंबर, उनके साथ एक्ट करते हैं। मैथ जो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह ही है, बस उसमें आप नया कोई वो टाइप से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें अलग मेथड्स हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको यूज करके हम कुछ कुछ चीजें जब भी प्रोग्राम लिखेंगे ना तो मजा आएगा उनको यूज करने में। तो वो बात करेंगे। उसके बाद कंडीशनल्स पे जाएंगे, लूप्स पे जाएंगे, एरे, फंक्शंस, बहुत कुछ है जो पढ़ना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जावास्क्रिप्ट पढ़ते रहो। 1 महीने में जावास्क्रिप्ट खत्म करनी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।